कहानी की शुरुआत में हमको टेडा क्लाइन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ऐसे दुनिया में रहता है जहां वॉर और वायलेंस से भरा हुआ है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब वो बार्सबक एम्पायर की मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन होता है, जहाँ पे कि पूरे एम्पायर के सबसे टॉप स्टूडेंट रहते हैं। एंड टॉप स्टूडेंट के बीच में हमारा लूजर जो हमेशा सबसे बुली होता रहता है, क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ जानता नहीं था सिवाय मिकाजी को छोड़ के, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। और ये दोनों के दोनों लेड्स के ग्रुप में से एक है। एक दिन स्कूल में टीचर ये अनाउंसमेंट करता है कि उनका ग्रेजुएशन एग्जाम वाला डे आने वाला है। और जब क्लास खत्म हो जाती है तब मिकासी टेटा के पास आके पूछता है कि क्या वो ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए नर्वस है, जिसके जवाब में टेटा उसको बोलता है कि तेरा भाई किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसको कुछ भी करके एग्जाम पास करना है और अपनी फैमिली को बचाना है। इसके जवाब में मिकासी उससे बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, क्योंकि तुमको तो तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एंड अब रात के टाइम टेटा मिकासी से बोलता है कि भले ही मेरे को अपने पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है और सभी लोग मुझे बुली करते हैं, एक तू ही है जो मेरे को समझता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। इस बात को सुनकर मिकासी तो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। एंड फिर वो टेटा को बोलता है कि अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को पास करके मिलिट्री में ज्वाइन हो जाएंगे। एंड बैटलफील्ड में हम दोनों ही भाई दोनों ही तबाही मचा देंगे, अब चाहे हमको पूरी आखिरी दम तक क्यों ना लड़ना पड़े। अब फाइनली ग्रेजुएशन एग्जाम वाला दिन आ जाता है, जहाँ वो दोनों दोस्त एक ही टीम में होते हैं। उसके बाद टीचर उनको बताता है कि पहला एग्जाम तुम्हारा फिजिकल का होगा, जहाँ पे उन सबको एक क्रिमिनल के साथ लड़ना था, और जो भी इस फर्स्ट राउंड को पार नहीं कर पाएगा वो इस एग्जाम से एलिमिनेट हो जाएगा। और वो सबके सब स्टूडेंट एक जगह में आते हैं जहाँ पे की शील्ड बनी हुई थी, और वो बच्चे उस क्रिमिनल को हल्के में ले रहे होते हैं, और वो क्रिमिनल आके उनको अच्छे से धो देता है। सिर्फ वहाँ पे मिकास और टेटा होते हैं जो कि उस क्रिमिनल से लड़ रहे होते हैं, वो भी मजे मजे में। अब जब अरीना में फाइट चली रही होती है तो उसी बीच वहाँ पर सफेद बालों वाला चीफ जिसका नाम आयोनामी होता है वो वहाँ पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उन सब में से कोई भी बंदा उस क्रिमिनल को हरा नहीं पाया सिवाय मिकासी और टेटा को छोड़ के। तभी वहाँ पर वो क्रिमिनल उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों उसके अटैक से डॉज कर जाते हैं। और जो मिकाज होता है वो उस क्रिमिनल के हाथ पे जोर से किक मारता है, बट वो क्रिमिनल उसका गला पकड़ लेता है। और अब अपने दोस्त को बचाने के लिए टेटा वहाँ पे आ जाता है और उस क्रिमिनल के आंख में जोर से लात मारता है और उस क्रिमिनल को अपने मैजिक चेन से पकड़ लेता है। एंड फिर टेटा क्रिमिनल को बोलता है कि तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुम सरेंडर कर लो। लेकिन जो उस जगह का टीचर होता है वो टेटा को बताता है कि अगर तुम इस मैच को जीतना चाहते हो तो तुमको इस क्रिमिनल को मारना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए टेटा मना कर देता है। उसी टाइम आयानामी वहाँ पे आकर उस क्रिमिनल को मार देता है, टेटा को ये कहते हुए कि बैटलफील्ड में कभी भी अपने दुश्मन को बख्शना नहीं चाहिए। रात के टाइम पे मिकासी टेटा को बताता है कि उनके साथ 19 लोगों ने उस एग्जाम को पास किया है, और जो टेटा होता है वो सिर्फ वो सफेद बालों वाले चीफ के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो आयानामी के बारे में मिकासी से पूछता है कि वो है कौन, जिसके रिप्लाई में मिकासी उसको बोलता है कि वो आर्मी का जनरल है और एज अ मॉन्स्टर उसने बैटलफील्ड में हजारों लोगों को मारा है। एंड उसके बाद मिकासी टेटा से बोलता है कि अब तो इतना मत सोच, क्योंकि कल हम दोनों सोल्जर बनने वाले हैं। और ये कहने के बाद मिकासी सो जाता है। कल सुबह जब टेटा उन सारे स्टूडेंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहा होता है, टेटा के कानों में एक नेकलेस की बजने की आवाज सुनाई देती है, और वो ना चाहते हुए भी उस आवाज का पीछा करते हुए चला जाता है। देन वो एक ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे आयानामी अपने ऑफिसर से बात कर रहा होता है। टेटा की नजर उस जगह में आयानामी के हाथ में मौजूद उस नेकलेस में जाती है, जहाँ अंदर आयानामी अपने बंदे से कहता है कि हमें कुछ भी कर इस नेकलेस का स्टोन ढूंढना ही होगा, जो कि किंग से जुड़ा हुआ था। अब उस किंग के बारे में सुनकर और उस नेकलेस को देखकर टेटा के माइंड में उसका फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर वो देखता है जब वो छोटा था उसके फादर इस नेकलेस को पहना करते थे और वो किंग थे। उस ब्लर मेमोरी में उसको आयानामी दिखता है जिसने उसके फादर को मारा होता है। अब उसके दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही होती है, वो कि अपने फादर की डेथ की। वो उस जगह में गुस्से में आकर अपनी पावर को चार्ज कर आयानामी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी बीच आयानामी का बंदा उसको रोक लेता है बड़ी ही आसानी से। और जब आयानामी को ये बात पता चलती है कि इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, तो वो अपने बंदे को बोलता है इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो, और इसको तब तक पीटना जब तक कि ये इस नेकलेस और उस स्टोन के बारे में ना बताए। और यहाँ इसकी खबर पूरी एकेडमी में फैल जाती है। एंड दूसरी तरफ आयानामी के बंदे टेटा के पूरे कपड़े और उसकी जितने भी चीजें होती है उसको छानबीन करने लगते हैं। और जब अपने दोस्त के बारे में मिकासी को पता चलता है तो वो काफी शॉक होता है। एक रात जब सबके सब सो रहे होते तब मिकासी छुपके से जेल की तरफ भागने लगता है, जहाँ जाकर जब वो अपने दोस्त की हालत देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आयानामी के बंदों ने टेटा
टेटा को बहुत ही ज्यादा पीटा होता है और टेटा उस जगह अपने दोस्त मिकासी को बोलता है कि तुम मेरी परवाह मत करो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पकड़े जाओ। मिकासी टेटा को बोलता है कि मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, जबकि हमने वादा किया था कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब इसके बाद वो टेटा का हाथ पकड़ के उसको जेल से भगाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही आयनोमी के बंदे उनका रास्ता रोक देते हैं एंड फिर टेटा उस जगह से बचने के लिए एक नाइफ निकालता है और मिकासी के गले में रख देता है, यह कहते हुए कि मुझे माफ कर देना। और फिर टेटा उन गार्ड से बोलता है कि तुमने अगर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो वो मिकासी को जान से मार देगा। असल में ये उन दोनों की चाल थी, टेटा को कुछ भी कर इस जगह से भगाने के लिए। टेटा अच्छा मौका पाकर उस फ्लाइंग बाइक से निकल जाता है और मिकासी उसको लास्ट बार ये कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। टेटा भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन आयोनोमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो बाइक उसको दूसरी तरफ ले जाने लगती है और हम देखते हैं कि वो बाइक खुद ब खुद चलते चलते दूर पहाड़ी तक पहुंच जाती है, जहां हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि माउंटेन के बीच में गेड़िया मार रहे होते हैं। तभी वहां अचानक से जो फ्रा होता है उसके ऊपर टेटा की बाइक गिर जाती है और वो दोनों के दोनों वहीं पे क्रैश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर फ्रा के दोस्त भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों के दोनों बिल्कुल तो ठीक है, लेकिन बस टेटा अभी भी बेहोश है। दूसरी तरफ जो चेयरमैन होता है वो आयोनोमी को ऑर्डर देता है तुम कुछ भी कर टेटा को पकड़ के लाओ, क्योंकि वो लड़का हमारे बहुत ही काम का है। और टेटा को पूरे इलाके में ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती। अब जिसमें गार्ड को लगता है कि टेटा जरूर उनकी टेरिटरी से दूसरी की टेरिटरी में पहुंच चुका है एंड दूसरी टेरिटरी में जाना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ फ्रा और उसके दोस्त बेहोश टेटा को लेकर एक चर्च में पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो होश में आ जाए। टेटा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो फ्रा के ऊपर अटैक कर देता है और उस जगह से भागने लगता है बालकनी से कूदकर। और जो फ्रा होता है वो बहुत ही तेज होता है, जो कि अपनी स्पीड से टेटा को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम पहले बंदे हो जिसका थैंक यू बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। उसी वक्त थोड़ी देर में वहाँ पे फ्रा का दोस्त आ जाता है और वो टेटा को पकड़ के ऊपर ले आता है और वो फ्रा से कहता है कि तुम्हारी डरावनी शक्ल देखकर तो कोई भी डर जाएगा। और फिर टेटा उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम मेरे को क्यों बचाना चाहते हो, जिसपे कि वो बंदे बोलते हैं कि इस वक्त वो बार्सबर्ग के 7 डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके बाद वो तीनों के तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं, जहाँ पर चश्मे वाले बंदे का नाम कास्टर होता है और पर्पल बाल वाले बंदे का नाम लैब्राडोर होता है और येलो बाल वाले छपरी का नाम फ्रा होता है। अब वो बंदे टेटा के गले में मार्क देखकर उससे बोलते हैं कि तुमको देखकर लगता है कि तुम दूसरे आर्मी के बंदे हो जो कि हमारे दुश्मन है। और टेटा अपने एकेडमी और आयनामी को याद करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो तीनों के तीनों टेटा को उस जगह में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन रात के टाइम में टेटा को नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपने दोस्त मिकासी के बारे में सोच रहा होता है कि उसके जाने के बाद उसका क्या हुआ होगा और वो उसके पास कैसे पहुंच पाएगा। टेटा उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने 3 नन्स होती है, जो कि टेटा से बोलती है कि तुम हमको सिस्टर करके बुला सकते हो। और फिर वो अपने नाम बताती है, एथिना, रोजली और लेबल। वो तीनों के तीनों टेटा को वापस से कमरे में ले जाते हैं और उसको प्रिंसी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिकी, जिसने की टेटा के भागने में मदद करी थी, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब आयानामी मिकासी को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि तुमने ही टेटा की मदद करी थी ना यहाँ से भागने में, और उसको बोलता है कि चुपचाप से मेरे को टेटा के बारे में सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टेटा दोबारा से उठता है और उसकी आंखें उस चर्च में ही खुलती है और उसकी हालत में थोड़ा सुधार भी आ गया था। तो वो उस चर्च में अकेला नहीं था। वो नोटिस करता है कि उस चर्च में काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादातर वो लोग जो अपने कर्ज को हटाना चाहते थे। अब उसको एक बात पता चलती है कि वो जिस चर्च में था वो चर्च कोई मामूली चर्च नहीं है, क्योंकि उस चर्च में गॉड ऑफ डेथ की पावर है। गॉड ऑफ डेथ से कोई भी लोग अपनी 3 विश मांग सकते हैं अपनी जान के बदले। अब इस मिस्टीरियस चर्च के बारे में और जानने के लिए टेटा उस चर्च की लाइब्रेरी में घुस जाता है। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था, जिसको देख के टेटा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी फ्रा आकर उसको बचा लेता है, जहाँ फ्रा टेटा को बोलता है कि वो हर बार उसको बचा लेता है। उसी टाइम वो डरावने से दिखने वाला बंदा टेटा को एक किताब देता है और उसको कहता है कि शायद तुम इसी किताब को ढूंढ रहे थे। उस किताब को देखकर फ्रा टेटा के हाथ से उस किताब को छीन लेता है, लेकिन असल में वो फालतू की किताब होती है। और फिर टेटा कैस्टर से पूछता है कि आज से 10 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, और टेटा उनसे ये भी पूछता है कि तुम्हारा किंगडम बर्सबर्ग किंगडम से इतना नफरत क्यों करता है। देन कैस्टर उसको बताता है कि
जो बर्सबर्ग किंगडम था वो डिवाइन ब्लू आइज के अंदर प्रोटेक्शन में था और जो इनका रैक किंगडम है वो रेड आई के अंदर प्रोटेक्शन में था। और इन दोनों किंगडम के अंदर हमेशा ट्रीटी साइन होती रहती है। आज से 10 साल पहले बर्सबर्ग किंगडम ने ये ट्रीटी तोड़ दी थी और हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और तब से उन दोनों किंगडम के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर टेटा उससे पूछता है कि तुम सच बोल रहे हो, तो उसमें क्रिस्टस को बोलता है कि हाँ, तुम ये बात हिस्ट्री के किताब में पढ़ सकते हो। टेटा इन दोनों किंगडम के बारे में जानने के लिए अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद टेटा उस चर्च के ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे की बहुत ही बड़ा स्टैचू रखा होता है। असल में जो वो मूर्ति थी वो 7 गॉड्स में से एक थी जो कि हेवन की तरफ से भेजा हुआ था हमारे पुराने जमाने के इंसानों को बचाने के लिए। अब उसी शाम को वो दोनों नन फ्रा और क्लेवर के पास आती है और उनसे पूछती है कि टेटा कहाँ पर है, वो हमको पूरी सुबह से नहीं दिखा और उसने आज खाना भी नहीं खाया। जिसके बाद क्लेवर और फ्रा उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो टेटा होता है वो उस किंगडम से भागने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फ्रा उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि आखिर मैं तुमको कितने बार बचाऊंगा। एंड फ्रा उसको कहता है कि तुमको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद वो उसको खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं जहाँ पे की बहुत सारी नन्स और उस चर्च के पूरे मेंबर वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पर वो दो नन आकर टेटा को पकड़ के टेबल के पास बिठा देती है और उसको बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है, जहाँ वो टेटा को खाने की प्लेट सर्व करते हैं। और टेटा जब उसको खोल के देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उस बॉल के अंदर आंखों का सूप बना के रखा हुआ था और वो फ्रा के तरफ देख रहा होता है जो कि उससे बड़ी ही मजे से खा रहा होता है। एंड उसके रिप्लाई में फ्रा उसको बोलता है कि तुम मेरे मुंह में क्या देख रहे हो, एक बार टेस्ट करके तो देखो। जिसमें टेटा उसको बोलता है कि नहीं और फ्रा उसको जबरदस्ती खिला देता है और टेटा को भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रा उसको बोलता है कि तुम ये नहीं खाते इसलिए तुम्हारी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है। अपने आप को टेटा छोटा सुनकर वो उस जगह की सारी आइस बॉल्स को खा लेता है। टेटा को खाते हुए देख वो नन्स काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो टेटा से पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ रहते हो, जिसपे टेटा बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर वो अपनी जगह को याद करते हुए मिकासी को याद करने लगता है। दूसरी तरफ हम बर्सबर्ग अंपायर में देखते हैं कि जो अंपायर मास्टर होता है उसने एक मीटिंग बुलाई होती है। उसमें वो अपने सारे बंदे को बोलता है कि तुमको अभी तक टेटा के बारे में कुछ मालूम नहीं पता। जिसके रिप्लाई में वो लोग बोलते हैं कि हमने टेटा को हर जगह ढूंढा बट वो हमको कहीं नहीं मिला, शायद वो हमारे दुश्मन टेरिटरी में घुस चुका है। और आयानामी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का ज्यादा दिनों तक वहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पक्का आएगा। और फिर वहीं पे एक ऑफिसर बोलता है कि ये सब कुछ आयानामी के वजह से हुआ है क्योंकि उसी ने टेटा के ऊपर टॉर्चर किया था। जिसकी रिप्लाई में आयानामी उनको बोलता है कि वो लड़का जल्दी ही यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी पे हमारे यहाँ का मोहर लगी हुई है और जब उन लोगों को मालूम पड़ेगा तो वो उसको अपने किंगडम से खुद ही बाहर निकाल देंगे। और जो वहाँ की नन्स होती है वो टेटा को काफी अच्छी ट्रीटमेंट दे रही होती है जो कि टेटा को पहले बिल्कुल भी नहीं मिली क्योंकि उसके किंगडम के लोग उसको बहुत ही ज्यादा बुली करते थे, सिर्फ मिकाजी को छोड़ के क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसको हर बार बचा लेता था। और टेटा ये बात सोचता है कि कैसे उसका दोस्त मिकाजी उसको हर बार प्रोटेक्ट करता था और आज वो यहाँ बहुत ही मजे में है लेकिन उसका दोस्त अभी भी वहाँ पता नहीं किस हालत में होगा, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। टेटा रात को उस चर्च से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो टेटा को अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है जो कि हाल ही में गुजर चुकी है और वो बूढ़ा आदमी टेटा को समझाता है कि हर वक्त चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। देन टेटा उसको बोलता है कि हाँ, मुझे अपने पास्ट के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है सिवाय मेरे दोस्त मिकाजी के जिसने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है और अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसको एक जगह का एड्रेस बताता है और बोलता है कि 12 बजे से पहले पहले तुम वहाँ पहुँच जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि टेटा वहाँ के लिए निकल जाता है जहाँ रास्ते में ही फ्रा उसको रोक देता है। तो इस बार तो हद ही हो चुकी थी और टेटा उसको बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से अब हट जाओ। वो उस जगह में अपने जेफन पावर को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ जो क्लेवर जो दूर खड़ा होता है वो बोलता है कि ये जो जेफन पावर है ये हमारे किंगडम में बहुत ही लोगों के पास है लेकिन ये काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी भी है। और दूसरी तरफ वो दोनों के दोनों जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, यहाँ पर जो टेटा होता है वो कंटिन्यू फरा पे अटैक कर रहा होता है एंड फरा उसके हर अटैक को डॉज करता है और उसके अटैक को सिर्फ मजे में लेता है। एंड जो क्लेवर और लैब्राडोर होते हैं वो उस फाइट के मजे ले रहे होते हैं। जो फरा होता है वो टेटा को बोलता है कि अगर तू सच में इस जगह से निकलना चाहता है तो अपनी पूरी पावर का मेरे ऊपर अटैक कर। और जो टेटा होता है वो पूरी तरह से उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। टेटा उस जगह में लास्ट ब्लास्ट करता है और जैसे ही वहाँ पे धुआं होता है तो वो देखता है कि फ्रा को अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब फ्रा उस पे पंच मारता है तो उसी टाइम जो टेटा होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है कि शायद अब ये बच्चा भागने से पहले यहाँ सोचे। रात के टाइम जब टेटा सो रहा होता है तो उसको फिर से एक बुरा सपना आता है जहाँ वो मिकासी को देखता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। एंड फिर टेटा को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और फिर वो छुपके से वहाँ से निकल रहा होता है। उस जगह में
में उसको फिर से वो बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि तुमको तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और तुम अपने दोस्त को भी बचाना चाहते हो एंड मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। वो उस जगह में टेटा को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें टेटा के फादर ने उसको अपने गोद में पकड़ा होता है और वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि इस तस्वीर को ध्यान से देखो और अपने पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश करो। उस तस्वीर को देखकर टेटा के मन में फ्लैशबैक आने लगते हैं। जब टेटा बहुत ही छोटा था तो उस टाइम उसके किंगडम में आयोनामी फर्स्ट बार आया था और उसी के वजह से उसके फादर को भी उससे दूर कर दिया गया था जब वो बहुत ही कम उम्र का था। उसके फादर के जाने के बाद टेटा की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। टेटा को बस इतना ही याद है कि उसका लास्ट दोस्त मिकासी था क्योंकि मिकासी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी टेटा को वहाँ से भगाया था। एंड देन वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बट उसके लिए तुमको अपनी सोल देनी पड़ेगी। और फिर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कर उसको अपनी बातों में फंसाने लगता है। इससे पहले टेटा उसकी बातों में आता तभी फरा और उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और टेटा को होश में आने के लिए कहते हैं। एंड इसके बाद वो क्लेवर होता है, वो बूढ़े आदमी को बोलता है कि तुम इस जगह से निकल जाओ। एंड वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है कि अब तो वो टेटा की सोल लेके जाएगा ही अपने मालिक को खुश करने के लिए। लेकिन फरा इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और अपना वेपन निकाल के उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो बुढ़ा आदमी होता है अपनी इविल पावर से फरा के सारे अटैक को डॉज कर देता है। टेटा भी उस जगह में फरा की मदद करने के लिए कहता है बट फरा उसको कहता है कि तुम दूर हो जाओ। एंड उसके बाद वो बुढ़ा आदमी वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन जो लैब्रा डॉग होता है वो अपना सिल्वर फ्लावर फेंक के उसके रास्ता रोक देता है। देन क्लेवर उसको कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा तुम अगली बार टेटा की सोल लेने के लिए यहाँ वापस नहीं आओगे और तुम उसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो यहाँ से जाएगा तो सिर्फ टेटा की सोल लेकर। उसके बाद जो फरा होता है वो पीछे से अटैक कर उस बुड्ढे के विंग्स को काट देता है और वो बुड्ढा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और टेटा उस जगह में उनसे पूछता है कि आखिर अभी यहाँ पे हुआ क्या। तो वो लोग बताते हैं कि ये बुड्ढा इविल पावर से पोजेसिस था। उसके बाद वो बुड्ढा जब होश में आता है तो क्लेवर उस बुड्ढे को चर्च में चलने को बोलता है और दूसरी तरफ जो फरा होता है वो टेटा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है ये कहते हुए कि तुम अब भागना छोड़ दो। इसके बाद वो उसको पकड़ते हैं और वापस से उसको उसके रूम में ले जाते हैं जहाँ पे कि वो उसके बॉडी से अब कर्स निकालने लगता है और उसके बाद उस जगह से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेटा की आंखें खुलती है तो वो सोचता है क्यों ना चर्च के बाहर घूमने जाए और वो जब उस जगह से बाहर निकलता है तो वो उस जगह में काफी लोगों को काम करता हुआ देखता है जहाँ पे कुछ नन कपड़े धो रही होती है। और जब टेटा उस जगह में पहुंचता है तब वो देखता है कि कुछ नन उसके कपड़े भी धो रही है और उनमें से एक तो उसकी अंडरवेयर धो रही होती है। अब शर्म के मारे टेटा अपना अंडरवेयर पकड़ के वहाँ से भागने लगता है जहाँ पे वो फराज से टकरा जाता है और फराज को कहता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो और उसके बाद फराज उसका कच्चा पकड़ के पानी में फेंक देता है। अपना कच्चा बचाने के लिए टेटा भी उस पानी में कूद जाता है। तभी उस जगह में वो रात वाला बूढ़ा आदमी आ जाता है और अब वो होश में था और वो अपने पोते के साथ आया होता है। क्लेवर उसको उस जगह में एक कोर के बारे में बताता है। देन टेटा उससे पूछता है कि ये कोर क्या है। देन क्लेवर उसको बताता है कि ये एक इवल पावर है जो कि किसी भी बंदे को पजेस कर देती है या फिर तो वो उसको उसकी सोल लाने को बोलती है या फिर किसी दूसरे बंदे को। और हम लोगों का यही काम है कि हम इस दुनिया को सारे इस इविल पावर से बचाएं और इस चर्च के लोग भी। क्लेवर उसको बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है बड़े होके बनने का। टेटा उसको बताता है कि उसका सपना तो मिलिट्री में ज्वाइन होने का था बट उसका अब एक ही एम है कि वो जाके अपने दोस्त मिकासी को बचाए। दूसरी तरफ हम मिकासी को देख रहे होते हैं जो कि टेटा को याद कर रहा होता है। तभी उसी वक्त जेल में उसके पास आयोनामी आ जाता है और मिकासी को बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे मिलने आ रही है। एंड आयोनामी उसको डराने लगता है और बोलता है कि अब बताओ तुम अपने बहन को चूज करना चाहोगे या फिर टेटा को। तो मिकासी अभी भी यही बोलता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड टेटा को ही चूज करूंगा, यह कहते हुए कि मेरी फैमिली समझ जाएगी कि मेरी दोस्ती मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हम टेटा को देखते हैं कि वो अकेले कोने में बैठा हुआ है और वो भी मिकासी के ही बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे वो तीनों के तीनों टेटा को जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बच्चे को क्या हो गया, आखिर ये हमेशा ऐसे चुपचाप क्यों रहता है। जिसपे कि लैब्राडोर बोलता है कि शायद वो किसी सदमे में है और उसको इस सदमे से निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। दूसरी तरफ टेटा के पास पानी की कुछ फेरी आती है और वो उसको एक जगह जाने को बोलती है और जब टेटा उस हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि काफी ज्यादा लोग वहाँ प्रेयर कर रहे हैं। उसी वक्त टेटा को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसके फादर उसको रेड आई देते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम मेरी किंगडम की जिम्मेदारी हो और कभी भी हमारे यहाँ की आर्मी को इस किंगडम के ऊपर हावी मत होने देना, ये किंगडम तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। अब वो समझ चुका था कि वो अपने फादर के किंगडम का रॉयल बंदा है, अब वो अपने किंगडम का राजकुमार है, तो इस हिसाब से वो इस किंगडम का दुश्मन हुआ ना। और जब ये बात इस किंगडम के लोगों को पता चलेगी तो वो जरूर इसको निकाल देंगे। लेकिन तब ये टेटा को ये बात समझ में नहीं आती कि वाकई में क्या मेरे बारे में किसी को पता नहीं चला। फराज जो आगे चल रहा होता है और वो तीनों के तीनों उसको पीछा कर रहे होते हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। जहाँ पे क्लेवर बोलता है कि ये बच्चा इतना छोटा है
लेकिन इसके मन में इतनी ज्यादा टेंशन कहाँ से आ गई। जहाँ पे लैब्राडोर अपने सिल्वर फ्लावर को देखते हुए बोलता है कि मेरे को इस जगह में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे टेटा के सामने कोई ना कोई खतरा आने वाला है। अब हम देखते हैं कि टेटा काफी देर से उस चर्च के आसपास घूम रहा होता है और देख रहा होता है। तभी अचानक एक बंदा भागते हुए टेटा के गले लगता है। वो और कोई नहीं, बस वो मिकाजी होता है। टेटा कुछ सेकंड के लिए अपने आंखों में यकीन नहीं कर पाता है। वो मिकाची से बोलता है कि तुम सच में मेरे दोस्त हो क्या? तब मिकाची उससे बोलता है कि हाँ यार, मैं तेरा ही दोस्त हूँ ब्रो। यहाँ पे वो तीनों के तीनों जब टेटा के साथ मिकाची को देखते हैं तब क्लेवर लैब्राडोर से बोलता है कि क्या यही वो खतरा है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? जिस बात पे लैब्राडोर चुप हो जाता है। इसके बाद वो तीनों के तीनों मिकासी को भी अपने साथ अंदर ले आते हैं और फिर मिकासी से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर मिकासी बताता है कि वो एम्पायर आर्मी के चंगुल से भागकर टेटा से मिलने यहाँ पे आया है। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमको हमारे एम्पायर में इतने आसानी से एंट्री कैसे मिल गई। मिकासी तब उनको बताता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं आयोनामी के आर्मी से निकल सकता हूँ तो मेरे लिए ये किंगडम क्या है। अब जिस पर फरा को उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी लगती है और फिर वो टेटा को बोलता है कि तुम जब तक चाहो तब तक तुम अपने दोस्त को यहाँ रख सकते हो। जिसके बाद टेटा और भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है इस किंगडम के बारे में। उसके बाद फराह टेटा का मूड ठीक करने के लिए मिकास को उसका एक सीक्रेट दिखाने लगता है, जिसपे कि टेटा उस जगह में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों के तीनों उन दो दोस्तों को अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जब वो तीनों के तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब वो बोलते हैं कि सच में ये मिकाजी है कि नहीं, क्योंकि ये बात काफी अजीब है कि वो आयोनामी के आर्मी से छूट के कैसे वापस आ गया और उसने इतने आसानी से टेटा को इस जगह में कैसे ढूंढ लिया। जिस पे कैस्टर बोलता है कि लैब्राडोर ने जो भविष्यवाणी की थी वो कभी गलत नहीं हो सकती। तभी उस जगह में एक चर्च का बंदा आकर उन तीनों से कहता है कि चर्च की एनुअल सेरेमनी आने वाली है, इसलिए तुम तीनों की जिम्मेदारी है कि सब कुछ अच्छे से चले और अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम तीनों पिटे। शाम के टाइम पे टेटा मिकासी को एक चर्च के पार्क में ले आता है, उसको वहाँ की आसपास की जगह घुमाने के लिए। तभी टेटा रुक जाता है और मिकासी से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने मुझको ढूंढा कैसे। मिकासी उसमें बताता है कि ये बात तो सबको पता है कि तुमने जो क्रॉस लैंडिंग की थी तो इसका मतलब यह है कि तुम हमारे टेरिटरी से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद टेटा पूछता है कि मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर ज्यादा टॉर्चर तो नहीं हुए। मिकासी कहता है कि आयोनामी ने उससे इन्वेस्टिगेशन तो करी थी बट बाद में उसने उसको छोड़ दिया। मिकासी बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम किस हालत में होंगे, लेकिन यहाँ देख के तो लगता है कि यहाँ सबने तुमको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। टेटा तभी मिकासी को बोलता है कि हमको इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए और खास करके फरा के ऊपर, क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। मिकासी उससे कहता है कि तुम ये इसलिए कह रहे हो कि वो तुमको हमेशा परेशान करता है, वैसे सच कहूँ तो तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जिस बात पर टेटा चिढ़ जाता है। जब वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक एक बंदा पीछे से आकर उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टेटा उसके चेस्ट में एक सिंबल को देखकर पहचान लेता है कि ये बंदा पोजेस है और वो मिकाजी को दूर हटने को बोलता है। तभी अचानक वो लड़का होता है, वो उस जगह में अपनी विंग्स को खोल देता है। अब जिसमें कि टेटा का शक यकीन में बदल जाता है और वो मिकाजी को बोलता है कि तुम इस जगह से जल्दी निकल जाओ। टेटा उस जगह में उस बंदे के ऊपर अपनी जेफन पावर का अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी उस जगह में जेफन पावर यूज कर रहा होता है जो कि उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। अब उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर कि टेटा को लगता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी भी वो बहुत ही कोशिश करता है। वो बंदा हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ टेटा भी उसका पीछा कर रहा होता है और उसको उस जगह से भागने नहीं देता। टेटा उसको अपनी जेफन पावर से पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो अचानक से टावर के पीछे गायब हो जाता है। लेकिन तभी टेटा उस बंदे को देखता है कि वो तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा है और उसके विंग्स टूट रहे हैं। उसी वक्त फरा उस बंदे को पकड़ लेता है। रात के टाइम पे जो मिकाजी होता है उसको नींद नहीं आ रही होती है, जिसपे कि टेटा उसको बताता है कि शायद तुम इस वजह से हैरान हो कि तुमको मैंने ये बात बताई कि मैं इस रेड किंगडम का प्रिंस हूँ। मिकासी उसमें बोलता है कि मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ और मुझको मालूम है कि तुम सच बोल रहे हो, और ये बात तो मैंने पहले ही महसूस कर ली थी जब तुम एकेडमी में मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। जिसपे कि टेटा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे को वो पूरी बात बता सकते हो जब वहाँ पे वार हुई थी। मिकासी बताता है कि जब वहाँ पे वॉर हुई थी तो वो सिर्फ 5 साल का था, लगभग तुम्हारी उम्र का, और वो उसको बोलता है कि उस टाइम पे मेरे फादर भी एम्पायर आर्मी में काम कर रहे थे, और जब एम्पायर आर्मी ने उस वार को जीत लिया था किंग के अगेंस्ट तो मेरे फादर भी काफी ज्यादा खुश थे। और जब मैंने उनसे ऐसा पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वॉर के दौरान उनने अपने सारे एनिमीज को मार दिया। लेकिन जब मेरे को ये बात पता चली कि वॉर के दौरान तुम्हारे भी पेरेंट्स मारे गए तो मेरे को ये सुनकर बहुत ही बेकार लगा। तब वो बोलता है कि आखिर कोई बंदा इतने सारे बंदों को मारकर कैसे खुश हो सकता है। और मिकासी टेटा को बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ। और टेटा उसको बोलता है कि मैं कितना
खुश नसीब हूँ कि मेरे को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। और वो बोलता है कि मैं इस वॉर के पूरे पीछे का रीजन ढूंढ के ही निकालूंगा। जिस पे मिकाजी खड़ा होता है और उसके पास आता है, उसके शोल्डर में हाथ रखकर बोलता है, भाई सुन कि पहला दो चीजों को जिंदगी में हमेशा याद रखना कि फर्स्ट एम्पायर आर्मी के साथ कभी नहीं भिड़ना और दूसरा रिवेंज को भूल जाना, क्योंकि रिवेंज के वजह से आज तक तबाही के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा शांति के राह में चलोगे। टेटा उसको बोलता है कि तू अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जैसे कि तुम मेरे को छोड़ के जाने वाले हो। मिकासी उससे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरे को कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। अगले दिन वो नंस उन दोनों को घुमाने के लिए सिटी में ले जाते हैं और आज वही एनुअल सेरेमनी का डे था इस चर्च में, जहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे सिटी में। इवन की फरा और उसके दोस्तों ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ था और अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। वहाँ जब वो दोनों के दोनों घूम रहे होते हैं तो मिकासी टेटा को बोलता है कि मेरे इम्पेरियल आर्मी में जाने का टाइम आ गया और मैं वहाँ जाके बोल दूंगा कि तुम मेरे को यहाँ मिले ही नहीं। दूसरी तरफ चर्च में सबके सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं सेरेमनी के लिए। वहाँ पे टेटा भागते भागते फरा के पास आता है और उसको बताता है कि मेरा दोस्त मिकासी यहाँ से जा रहा है और क्या तुम उसको बाहर तक भेज दोगे। फरा उसको बोलता है कि वो तुम्हारा दोस्त है ना, और उसी ने तो कहा था कि वो बड़े आसानी से जा सकता है, तो वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। दूसरी तरफ हम मिकासी को देखते हैं जो वहाँ का गेट क्रॉस कर ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक हरी बाल वाली लड़की आ जाती है। उसको देखकर मिकासी काफी ज्यादा शॉक होता है, खासकर उसके चेस्ट में मार्क देखकर। मिकासी उस लड़की को कंधे में पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। फिर अचानक से रास्ते में उस लड़की के विंग्स बाहर आ जाते हैं। वो लड़की उसको जकड़ लेती है और मिकासी अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर ही उड़ रही होती है और उसका पीछा कर रही होती है। अब उस लड़की को आसपास के सारे लोग देख लेते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ देखते ही देखते भगदड़ शुरू हो जाती है। मिकासी जैसे तैसे कर उस लड़की को अपना पीछा करा के एक जगह में ले जाता है और यहाँ पे एक बात रिवील होती है कि वो लड़की और कोई नहीं मिकासी की बहन थी और शायद इस वक्त वो पोजेस है। और वो लड़की अपने डेमन से उसके ऊपर अटैक करती है और उसको बोलती है कि आखिर वो उसको छोड़कर क्यों गया। तभी अचानक से वहाँ पे टेटा भी पहुंच जाता है। अब टेटा क्लेवर से खरीदी हुई कुछ डॉलों से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की बड़ी ही आसानी से उन डॉल्स को मार देती है और मिकासी को पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि आप मेरे को छोड़कर नहीं जा सकते हो। और फिर वो टेटा के ऊपर अटैक करती है और अपने भाई से टेटा को दूर करने लगती है। तभी वो लड़की मिकास के ऊपर अटैक कर देती है अपने विंग्स से उसको खत्म करने के लिए। अपनी दोस्त को बचाने के लिए टेटा उस जगह में लाइफ में पहली बार वो अपनी रेड आई की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से टेटा के आसपास ऑरा निकलने लगता है। तभी उस जगह में फरा भी पहुंच जाता है और फरा अपने एक ही स्लैश से उस लड़की की विंग्स को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि इन सब चीजों को आयानोमी भी देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कि फरा है कौन और ये इतने पावरफुल कैसे है। यहाँ पर टेटा जब होश में आता है तब वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और मिकाजी के हाथ में उसकी बहन है, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ। ये बात लैब्राडोर बोलता है। उसने भले ये भविष्यवाणी की थी कि टेटा के पास कोई खतरा आने वाला है, लेकिन वो खतरा मिकाजी नहीं है, बल्कि वो खतरा इस जगह में ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब मिकासी अगले दिन अपने मन में ये डिसीजन ले लेता है कि वो इस किंगडम को छोड़ के जल्दी ही जाने वाला है, ताकि वो टेटा के लिए कुछ खतरा ना बन पाए। तो टेटा अपने दोस्त को कहता है कि एटलीस्ट वो उसके लिए आज के दिन तो रुक जाए। तो ये बात सुनकर मिकासी तैयार हो जाता है। तो आज के दिन वो दोनों के दोनों उस पूरी जगह में घूम रहे होते हैं और उस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो वहाँ के आर्मी का परेड देखते हैं और काफी नन्स का ड्रामा भी। तभी उन दोनों की नजर उस पेड़ के नीचे एक बच्चे पे जाती है जो कि अकेला उस जगह में खड़ा था। वो दोनों के दोनों उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का उस जगह से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो भीड़ के बीच में एक आदमी को चिल्लाते हुए सुनता है, जो आदमी उसी बच्चे का पीछा कर रहा होता है। तभी उस जगह में कैस्टर पैर आगे कर उस बंदे को नीचे गिरा देता है। तभी कास्टर उनसे पूछता है कि आखिर तुम इस छोटे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो बंदा बताता है कि इसने मेरे दुकान का ब्रेड चुराया है। कास्टर उस बंदे को ऐसा कहता है कि ब्रेड के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको एक बच्चे को परेशान करने का कोई हक नहीं है, और खासकर आज के दिन। दूसरी तरफ टेटा और मिकास उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं जो कि टेंट के पीछे ही खड़ा था, जिसको देखकर वो बच्चा डर जाता है, लेकिन वो लोग उसको वो ब्रेड देते हैं और उसको अपने साथ ड्रामा दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे कुछ नर्स एक ड्रामा प्ले कर रही होती है। यहाँ पे उन दोनों दोस्तों को मालूम पड़ता है कि उस बच्चे का नाम ताजिया है और वो अपनी माँ को खो चुका है एंड उसके फादर अभी बाहर गए हैं, जिसमें मिकाजी उसके बालों को छेड़ के कहता है कि तुमको ऐसा खाना नहीं चुराना चाहिए। तभी वो लड़का पानी पीने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जब उसकी नजर ड्रामा के ऊपर जाती है, जहाँ पे एक नन दूसरे नन के ऊपर अटैक करने की एक्टिंग कर रही होती है, तभी उसी वक्त ताजियो बीच में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सच में वो नंस उसको मारना चाहती है। और इससे पहले कि वो वहाँ पे तमाशा खड़ा करता, मिकाजी और टेटा आकर उसको इस जगह से ले जाते हैं और उसको कोने में आकर पूछते हैं कि सच में तुमने आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि वो लोग असल में एक्टिंग कर रहे हैं। तभी उस जगह में अचानक से एक बंदा आता
आता है ताजिया का नाम लेते हुए, जिसको देखकर ताजिया भागते हुए उससे गले लगता है और असल में वो उसका फादर होता है। इसके बाद वो आदमी टेटा का हाथ पकड़कर उसको थैंक्स बोलता है उसके बच्चे का ख्याल रखने के लिए। और ये बात टेटा को काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि उस बंदे के हाथ काफी ज्यादा ठंडे थे। और जब वो बंदा उस जगह से चले जाता है, उसके बाद वो बंदा वहाँ से चले जाता है और टेटा मिकाजी को बताता है कि तुमको कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि उस आदमी के हाथ काफी ज्यादा ठंडे थे भाई। और उसके बाद टेटा उस बंदे का पीछा करने लगता है जहाँ वो आदमी उस बच्चे को लेकर अंधेरे कमरे में जाने लगता है और वो उससे कहता है कि आज वो उसकी सोल इस जगह से लेकर जाएगा। जिस बात को सुनकर वो बच्चा भी एक सेकंड के लिए डर जाता है क्योंकि उसको नहीं लग रहा होता है कि जो उसके फादर है ये वो उसके असली फादर है। और वो उस जगह में मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इस आवाज को सुनकर टेटा उस जगह में पहुंच जाता है और उस आदमी को रोक देता है। टेटा को उस जगह में देखते हुए ताजियो अपना हाथ छुड़ाकर टेटा के पास चला जाता है, तो जिसपे कि वो बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरा हाथ छुड़ाकर। और उसके बाद वो उस जगह में अपने विंग्स को बाहर निकाल देता है। हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।